Assalamu alaikum. Value of the week is kindness. Kindness is sunshine. Sprinkle it everywhere. I'm your physics instructor from the Trust School, grade 9, chapter number 8, thermal properties of a matter. And the main topic that we are going to discuss today is thermal expansion. There are some questions related to the topic. What is thermal expansion? Define the volume thermal expansion. Explain the linear thermal expansion. What do you know about coefficient of a linear thermal expansion? Define the temperature coefficient of a volume expansion. And what is the relationship between linear and a volume coefficient and how they are related to each other. The main topic is a thermal expansion. We are going to discuss two subheadings of the topic, that is the linear thermal expansion in solids and a volume thermal expansion. There are some key points of the topic. Whenever we heat a substance, the molecules of a substance expand and contract on cooling. It means to say that whenever we heat the substance, the kinetic energy of the molecules increase because the kinetic energy of the molecules depend on temperature. So whenever there is an increase in the temperature of the substance, there is an increase in the kinetic energy of the molecule. So ultimately, the molecules of that substance vibrate with the large amplitude at high temperature. इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम सॉलिड सब्सटेंस है आपके पास, वो लिक्विड है, वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब कभी भी हम एक सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं और उनकी एक्सपेंशन ये शो करती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ हो गई है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ होगी तो वो फास्टर उनकी वाइब्रेशन हो जाएगी, और अगर वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं. बिकॉज ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. सो अल्टीमेटली क्या होगा, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर एक्सपेंशन हो जाएगी, और वो एक्सपेंशन इस तरह से हो सकती है कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकती है, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर सकती है सब्सटेंस की, और उसकी ब्रेथ में इंक्रीज़ आ सकता है. सबसे पहले हम करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. इन सॉलिड्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. एज वी नो दैट वेन एवर द सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन अ हीटिंग एंड एक्सपेंशन इज़ नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम एक सॉलिड सब्सटेंस को, वो आपके पास एक रॉड की फॉर्म में हो सकता है, वो आपके पास एक ब्लॉक की फॉर्म में हो सकता है, कि जब हम उसे हीटअप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्सपेंशन हो जाती है और वो उस एक ख़ास जो आपकी टेम्परेचर की रेंज है वहाँ तक क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है. कैलकुलेशन किसकी स्टार्ट करेंगे कि वी हैव अ रोड दैट वी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द रोड विद L नॉट एंड द टेम्परेचर एट विच द रोड इज़ प्रेजेंट that we call at a certain temperature, it's T naught. And whenever we heat the substance or we heat the given rod that is L naught, there is a change in length. और change in length को यहाँ पे हम किसके साथ शो कर रहे हैं, L के साथ. और जब हमने सब्सटेंस को हीट अप किया है और उसकी लेंथ में चेंज आया है तो इसका मतलब है जिस टेम्परेचर पर वो पहले प्रेजेंट था उसके टेम्परेचर में भी चेंज आया, और जब चेंज हुआ हुआ टेम्परेचर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T के साथ. अब जो फर्स्ट वन है आपके पास कि चेंज इन लेंथ, हम चेंज को कैसे शो करते हैं, डेल्टा के साथ शो करते हैं. तो चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ की रॉड के और चेंज इन टेम्परेचर के. बिकॉज पहले टेम्परेचर था T नॉट, जो हमने हीटअप किया सब्सटेंस को तो वो टेम्परेचर चेंज हो गया T के अंदर, और चेंज इन टेम्परेचर को हम शो कर रहे हैं डेल्टा T के साथ. L नॉट रॉड की ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा L. अब जब हम, ये हमें पता है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं वी हैव टू डील विद द कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है वो हमें अल्फ़ा, हम इसे पढ़ते हैं और इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस. नाउ डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सब्सटेंस एंड द चेंज इन टेम्परेचर. Then as we know that we always subtract from the greater value to the lesser one. L is a change in length. जो change आया है उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर हीट करने के बाद उसकी लेंथ जो इंक्रीज़ हो गई है उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और L नोड यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल लेंथ है. तो L लेंथ वो लेंथ है जिसमें रोड की लेंथ इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है वो ग्रेटर लेंथ है, और L नोड वो लेंथ है जिसमें रोड ओरिजिनली प्रेजेंट था. इसका मतलब है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू
L minus L naught, that is equal to alpha, original length, change in temperature. As we rearrange the formula, we have that L नोट, यहाँ पे आज सब्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे इसकी L के साथ, जब हम उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एड अप हो जाएगा, और एड अप होने के बाद जब हम कॉमन ले लेंगे ओरिजिनल लेंथ को, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या आती है, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, that is the coefficient of a linear thermal expansion of the substance into change in length. It is a final formula for the length that in which the substance change after heating. ये वो आपके पास फॉर्मूला आया है जिसमें सब्सटेंस की जो रोड था हमारे पास गिवन, उसको हमने हीटअप किया है, हीटअप करने के बाद उसकी लेंथ में जो इंक्रीज़ आया है, ये उस इंक्रीज़ का फॉर्मूला है, उसकी लेंथ में जो इंक्रीज़ आया है. नेक्स्ट आपके पास हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फ़ा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस एज अ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन अ टेम्परेचर. Formula of a coefficient of a linear thermal expansion is change in length divided by original length delta t. ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दोनों के जो साइंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनके यूनिट्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो यूनिट आएगा वो आएगा पर केल्विन. ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या शो कर रहा है, फ्रैक्शनल इंक्रीज कि एक फ्रैक्शन की तरह से इंक्रीज़ आएगा जब कभी भी हम एक सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे. इसका मतलब क्या है, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा. जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, और वो चेंज कैसे आएगा, वो पर केल्विन मतलब 1 डिग्री के साथ चेंज आएगा जब कभी भी हम एक सब्सटेंस को हीट अप करेंगे. क्लियर, इट इज़ अ फार्मूला और अ डेफिनेशन ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. So second one is a volume thermal expansion, that is the second subheading of a thermal expansion. So as we know that whenever we heat the substance, there is an increase in its length or there is an increase in the vibration of the molecules. So the volume of a solid also changed with the change in temperature is called volume thermal expansion or a cubical thermal expansion. Clear? Now if we have to deal with the volume thermal expansion, so we suppose that we have a substance that with the initial volume V naught and the initial temperature of the substance is T naught. V naught and T naught is the initial vitals of the substance. Whenever we heat the substance, there is a change in the volume, there is a change in the temperature. So change in the volume from V naught to V and the change in temperature from T naught to T. So V, capital V and capital T is a change vitals of the substance. So change in volume is equal to V minus V naught. V यहाँ पर वो इंक्रीज़ है वॉल्यूम के अंदर जो हीट करने के बाद सब्सटेंस के अंदर आया था, और V नॉट आपके पास ओरिजिनल था, तो हम हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो एज चेंज इन टेम्परेचर इज T minus T naught. Now the calculation of a volume thermal expansion. The first point is that delta V is directly proportional to the V naught and delta T. Delta V is represent the change in volume, delta T represent the change in temperature. So whenever we remove the sign of proportionality, we have to deal with the constant. Here the constant is the temperature coefficient of a volume expansion. The second point is delta V is equal to beta V naught delta T. So beta here is called as fractional change in its volume per Kelvin change in temperature. The third reaction or a third equation for the volume thermal expansion is V minus V naught is equal to beta V naught delta T. V minus V naught represent the change in change in volume as we discussed earlier. The last point, that is the volume, is equal to V naught into 1 plus beta delta T. ये लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला है ये कैसे आया है, वी नोट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही थी वी नोट की, जब हम इसे इक्वालिटी के साइन के ऑपोजिट साइड के साथ लेके गए हैं तो वहाँ पे हमने जाके ये प्लस हो गया और उसके बाद हमने इसको कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद हमारे पास वॉल्यूम का जो चेंज हुआ था सब्सटेंस के अंदर हीट करने के बाद उसको, ये हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आई है, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T.
So the temperature coefficient of a volume expansion is defined as the fractional change in its volume per Kelvin change in temperature. Now, what is the relationship between coefficient of a linear thermal expansion and a volume expansion? How they are related to each other? Beta, that is temperature coefficient of a volume expansion, is equal to 3 into alpha, that is the temperature coefficient of a linear expansion. It is a basic relationship between both the coefficients. So wrap up. Here we discuss the thermal expansion, linear thermal expansion, coefficient of a linear thermal expansion, volume thermal expansion, that is the second subheading of the topic, coefficient of a volume thermal expansion, and last one, the relationship between the coefficients, that is the beta and the alpha. Hope so. All the points of the topic are clear to you. If you have any queries, then you have to ask your subject teacher. Allah Hafiz.